ऑस्ट्रेलिया का सिडनी शहर बाउंडी बीच की सुनहरी रेत पर यहूदियों का रोशनी का त्योहार हनुक्का अपने पूरे उल्लास में था। परिवार, बच्चे और मेनोरा की पवित्र जलती हुई मोमबत्तियां। यह सिर्फ एक उत्सव नहीं था, यह 2200 साल पहले पुराने एक चमत्कार की याद थी। लेकिन अचानक प्रकाश के इस उत्सव पर क्रूर और कायर अंधकार का हमला हुआ। हथियारबंद जिहादियों ने निर्दोष उत्सव मनाते यहूदियों को निशाना बनाया। यह हमला केवल लोगों पर नहीं बल्कि आस्था पर, धार्मिक स्वतंत्रता पर और मानवता के प्रकाश पर किया गया था, जिसने संपूर्ण उत्सव को खून और भय के भयावह दृश्य में बदल दिया। कौन थे हमलावर और उनका मकसद क्या था? यह जानकारी आपको ऑस्ट्रेलिया की पुलिस दे रही है। मैं तो यह बताने जा रहा हूं कि आखिर रोशनी का त्योहार हनुक्का इतना महत्वपूर्ण क्यों है, किसे बुझाने की कोशिश की गई। यह नफरत का बीज क्यों बोया जा रहा है? यह केवल एक आतंकी हमले की खबर भर नहीं है, यह प्रकाश और अंधकार के बीच जारी विश्व युद्ध या विश्वव्यापी युद्ध की कहानी है, और यही कश्मीर में भी दोहराई गई थी। जय हिमालय, जय भारत। संसार भर में हिमालय लोग यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, आप सभी का स्वागत है। और मैं हूं भारत की राजधानी नई दिल्ली से डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। हनुक्का एक 8 दिवसीय त्योहार है जो आमतौर पर दिसंबर महीने में पड़ता है। यह लगभग 2200 यानी 2200 साल पहले हुए एक चमत्कार की याद करने के लिए मनाया जाता है। हनुक्का, जिसे रोशनी का त्योहार भी कहा जाता है, यहूदियों का एक बेहद महत्वपूर्ण और पवित्र पर्व है। यह मात्र एक छुट्टी का दिन नहीं बल्कि यहूदी इतिहास में अत्याचार पर आस्था की जीत और अंधेरे पर प्रकाश की विजय का प्रतीक है, जैसे भारत में दीपावली है। यह शांतिपूर्ण और उल्लास भरा हुआ उत्सव था जिसे ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में जिहादी आतंकियों ने अपने क्रूर हमले का निशाना बनाया। आपको जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को एक भयानक आतंकी घटना याद होगी, जिसमें इस्लामी जिहादियों ने, आतंकवादियों ने पर्यटकों का धर्म पूछकर मुख्य रूप से हिंदू को निशाना बनाया था, और इसमें कम से कम 26 लोग मारे गए थे। इसी तरह सिडनी में इस्लामी आतंकियों का यह हमला केवल निर्देश लोगों पर नहीं बल्कि एक धार्मिक आस्था, एक सांस्कृतिक परंपरा और प्रकाश के प्रतीक पर किया गया हमला है। हनुक्का, जिसे रोशनी का त्योहार कहा जाता है, यहूदियों का एक प्रसिद्ध और पवित्र पर्व है। यह त्योहार 8 दिनों तक मनाया जाता है और आमतौर पर दिसंबर महीने में पड़ता है। 2025 में हनुक्का की शुरुआत 14 दिसंबर से हो रही थी और उसी दिन यह हमला हुआ। यह संयोग नहीं बल्कि सुनियोजित नफरत का परिणाम माना जा रहा है। हनुक्का का इतिहास, जैसा मैंने पहले भी कहा, 2200 वर्ष पुराना है। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में सीरियाई यूनानी शासक एंटियोकस चतुर्थ ने यहूदियों पर अपनी संस्कृति और पूजा पद्धति थोपने की कोशिश की। यरूशलेम के पवित्र और मंदिर को अपवित्र किया गया। इसके विरोध में यहूदियों ने मकाबी विद्रोह किया और अंततः मंदिर को मुक्त कराया था। जब मंदिर में फिर से पूजा शुरू की गई तो दीपक जलाने के लिए केवल 1 दिन का शुद्ध तेल मिला, लेकिन वही तेल चमत्कारिक रूप से 8 दिनों तक जलता रहा। और इसी चमत्कार की स्मृति में हनुक्का मनाया जाता है, यानी 1 दिन का तेल 8 दिन तक जलता रहा। हनुक्का के दौरान एक विशेष दीपदान जलाया जाता है जिसे हनुक्का या मेनोरा कहा जाता है। इसमें 9 मोमबत्तियां होती हैं, 8 दिनों के लिए 8 और एक अतिरिक्त शमास, जिससे बाकी मोमबत्तियां जलाई जाती है, प्रकाश किया जाता है। हर रात एक नई मोमबत्ती जलाई जाती है जो यह संदेश देती कि अंधकार चाहे कितना भी गहरा हो, रोशनी धीरे धीरे उसे पराजित कर देती है। इस पर्व में परिवार और समुदाय की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। लोग साथ बैठकर प्रार्थना करते हैं, पारंपरिक गीत गाते हैं और तेल में बने व्यंजन जैसे लातकेस और सुगानियोट खाते हैं। बच्चे ड्रेडल नामक खेल खेलते हैं और उन्हें उपहार दिए जाते हैं। आज के समय में हनुक्का केवल घरों तक सीमित नहीं रहा बल्कि दुनिया भर में सार्वजनिक रूप से मनाया जाने लगा है, ठीक उसी तरह जैसे भारत में दीपावली। और उसी पर जिहादियों ने हमला किया, और यही कारण है कि बाउंडी बीच पर यह
हुआ यह हमला सिर्फ एक आतंकी घटना नहीं बल्कि प्रकाश, आस्था और धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला है। हनुक्का हमें सिखाता है कि अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष और विश्वास की रोशनी कभी बुझती नहीं। आतंक अंधकार फैलाने की कोशिश करता है, लेकिन इतिहास गवाह है, साक्षी है, अंततः जीत हमेशा प्रकाश की होती है, जैसे दीपावली में होता है। दीपावली भी अधर्म पर धर्म की विजय है। यदि हम इन दोनों दीपावली और हनुक्का की कुछ साझी विरासत देखें, साझी उनमें समानता देखें, तो दोनों प्रकाश के साझा ये परंपरा है। भारत का दीपावली पर्व और यहूदियों का हनुक्का त्योहार भले अलग अलग धर्मों और सभ्यताओं से जुड़े हो, लेकिन दोनों की मूल भावना एक ही है, अंधकार पर प्रकाश की विजय। दीपावली में दिए जलाकर धर्म और ज्ञान का अंत करने का संदेश दिया जाता है। यह पर्व भगवान राम की अयोध्या वापसी, नरकासुर वध और सत्य की जीत से जुड़ा है। वहीं हनुक्का यहूदी इतिहास में धार्मिक उत्पीड़न के विरुद्ध संघर्ष और स्वतंत्रता की जीत का प्रतीक है। हनुक्का के दौरान 8 दिनों तक मेनोरा की मोमबत्तियां जलाकर उस चमत्कार को याद किया जाता है जब एक दिन का तेल 8 दिन तक जलता रहा था। दोनों पर्व हनुक्का और दीपावली परिवार, समुदाय और परंपरा से जुड़ाई हैं। इसमें मिठाइयां, उपहार, बच्चों की खुशियां और सामूहिक उत्सव इनकी एक पहचान है। दीपावली और हनुक्का यह सिखाते हैं कि थोड़ी सी आस्था और रोशनी भी बड़े अंधकार को पराजित कर सकती है। और इस दुखद मौके पर कि उन मृतकों के प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए अंत में यही कहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा और वीडियो को देखिएगा, शेयर कीजिए, लाइक कीजिएगा। और आपसे विनम्र अनुरोध है कि मेरे हिमालय लोग यूट्यूब चैनल के अलावा सत्यमेव जयते चैनल को देखिएगा। यह आपसे विनम्र अनुरोध है। जल्दी आऊंगा नई गाथा के साथ, तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।